दर्शकों को वीरेंद्र मिश्र का नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय ज्ञान के साथ साथ गीत संगीत की और भारतीय नृत्य की। भारतीय नृत्य की बात हो या भारतीय संगीत की बात हो, एक विदेशी कलाकार हैं सरोजा वैद्यनाथन जी। सरोजा वैद्यनाथन ने पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में अपने भरतनाट्यम के ज्ञान से, भरतनाट्यम की कला से लोगों को अभिभूत किया है। आप जितना नृत्य की ज्ञानी हैं उतने ही संगीत की मर्मज्ञ भी हैं। और ये माना जाता है कि प्रकृति और पुरुष का जो समागम हुआ है, प्रकृति और पुरुष का जो मिलन हुआ है, उस मिलन से ही सृष्टि की रचना हुई है। और सृष्टि में गीत संगीत का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इसका भाव उसमें प्रतिबिंबित होता है अगर देखा जाए तो ये प्रकृति से जुड़ करके रागों का क्या महत्व है, आप क्या बताना चाहेंगी इसमें? वीरेंद्र जी, पृथ्वी पूरा भरा हुआ है संगीत और नृत्य से। ये शिक्षा नहीं दिया जाता है। हर एक प्रकृति, हमारा जानवर, पक्षी, एनवायरनमेंट, पेड़ पौधा, पहाड़, नदी, किसी में भी जाइएगा आपको संगीत सुनेंगे। सरे ग म प ध नि सा, सा नि र प ब ग रे सा। ये संगीत हर एक में आपको सुनाई देगा। आप नदी लीजिए, उसका चलन, उसका चाल, उसका फॉल, उसका उत्पत्ति, हर एक में एक ध्वनि है, एक ताल है। जैसे बरसात लीजिएगा, पटक, फर्स्ट इज ठ, दे, ट, दे, टक जनु टक तिमी, धर 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 धर। इसमें भी ताल है। ये जो हमारा शास्त्रीय संगीत अभी हम लोग कर रहे हैं, ये सब इसी को देख करके बनाया गया है, लिखा गया है। भगवान नटराज जी के भावों को लेकर के आपने नृत्य को, जो भरतनाट्यम की उत्पत्ति हुई है, उसको आगे बढ़ाया है। तो भरतनाट्यम के उस नृत्य को आप जिस तरह से गणेश नृत्यालय के माध्यम से देश विदेश में पहुंचा रही हैं, तो उस नृत्य के साथ संगीत को जोड़ करके किस तरह से आगे बढ़ती हैं और क्या क्या प्रयोग किए जिसमें आपको सफलताएं मिली? ये नृत्य है जो भी क्लासिकल, हमारा जितना भी क्लासिकल है, संगीत के बिना अधूरा है। जैसा पति पत्नी है, पति के बिना पत्नी नहीं हो सकता है, पत्नी के बिना पति नहीं हो सकता। इस तरह का संगीत और नृत्य मिला गया है। नृत्य में एक चीज़ है, विदाउट संगीत नृत्य कुछ नहीं है, अधूरा है। संगीत एक बहुत बड़ा इसमें ये भाग लेता है। संगीत भाव राग ताल, भाव आपको एक्सप्रेशन, राग इज संगीत, एंड ताल रिदम। ये तीनों मिला हुआ है हमारा क्लासिकल डांस। ये तीनों नहीं होगा तो क्लासिकल डांस ही नहीं है। ये संगीत में देखिए, हम लोग जो कर रहे हैं, अनलेस संगीत इज़ वेरी गुड, आप वहाँ लड़ाई हो रहा है, ये यहाँ श्रृंगार गा रहे हैं, होगा ही नहीं। अपने नृत्य के माध्यम से पूरे भावों को व्यक्त करते हुए एक परिवार में किस तरह से लोग जीवन जी सकते हैं, इस भाव से उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? ये मैं समझती हूँ कि डांस एक चीज़ है आपके लाइफ में, डांस या संगीत और एनी कला कैन ब्रिंग हैप्पीनेस। आपको एकदम एक चीज़, एक तृप्ति, माने सेटिस्फैक्शन ला सकते हैं आपके लाइफ में। बहुत इसके अगर आप अचीव करेंगे, बाकी सब आपको बहुत छोटा लगेगा। एक परिवार जो अपना तीज त्योहार मनाता है, पर्व को मनाता है, किसी उत्सव को मनाता है, उस उत्सव में इन राग रागनियों का, इस नृत्य के भावों को किस तरह से व्यक्त किया जा सकता, बिना उसके कुछ नहीं होता। पूरे भाव ही तरंगों में जूझती हैं, नृत्य भी करती हैं, तभी वो तीज त्योहार मनाए जाते हैं। आप समझ में हमारे दर्शकों को, नमस्ते इंडिया के दर्शकों के लिए विशेष रूप से क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि आप वेस्टर्न, बहुत अच्छी म्यूज़िक है, वेस्टर्न म्यूज़िक भी आप समझ लीजिए। हमारा जो हेरिटेज, हमारा जो हिंदुस्तान का
जो हेरिटेज एंड कल्चर इतने रिच है, वो 3 भाग में है। आंगिका, अपना बॉडी से भी, हेल्थ वाइज, मन से भी, आपका भाव से भी, सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये जो शास्त्र है, ये इस तरह का कहीं आपको नहीं मिलेगा। इसको आप जानना ट्राई कीजिएगा कितना है। आपको आजकल तो वेबसाइट है, वो है, ये सब कुछ में आप देख सकते हैं कि कितना ये रिच है और कितना आप पा सकते हैं इसके द्वारा। यही मेरा है कि आप प्राउड हो जाइएगा, गर्व हो जाइएगा आपके नेशन का, कल्चर का। हमारे कार्यक्रम में देखने वाले सभी दर्शकों को आपने ज्ञान विज्ञान के साथ गीत संगीत और नृत्य के भावों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।